अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। और आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार सी चिकन हलीम। बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले नोट करते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स। और इसके लिए हमें चाहिए गेहूं या गंदम 1 कप। और अगर आपको इसकी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो एशियन शॉप से आपको ब्रॉथ मिक्स इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो आपने लेना है 1 कप। और उसमें पानी डाल के आप 2 घंटे के लिए इसे भिगो दें। इसके अलावा हमें चाहिए चने की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप। इसके अलावा हमें चाहिए माश की दाल, वो भी आधा कप। चिकन क्यूब्स है मेरे पास 2, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए प्याज, जो कि हम यूज़ करेंगे कौरमा बनाने के लिए, और साथ ही साथ हम फ्राई करके एंड पे हलीम के साथ सर्व करेंगे। चिकन हमने लिया है 500 ग्राम, यानी आधा किलो मेरे पास बोनलेस चिकन मौजूद है। इसके अलावा हमें चाहिए नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तमाम दालें हैं आप इन्हें भिगो दें अच्छी तरह से। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और उबाल लेते हैं। हमारे पास जो गेहूं मौजूद है, जिन्हें हमने सोक किया था 2 घंटे के लिए, अभी हम उसे उबालने के लिए रख देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। और ये ऐड करने के बाद आपने कवर करके इसे कुक करना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद जो हमने सारी दालें भिगो के रखी हैं वो हम इन गेहूं में ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद कुक करेंगे। अगर आपको महसूस हो कि पानी कम है इसमें तो आप मज़ीद पानी ऐड करें और साथ ही इसमें ऐड कर दें 2 अदद चिकन क्यूब्स। अभी आपने इसे कवर करना है और इतना कुक करना है कि दाल और गेहूं दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। दाल और गेहूं दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी इसमें ऐड करें गरम मसाला और ज़ीरा, और उसके बाद हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। जो आपके पास हैंड ब्लेंडर है उसकी मदद से अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही प्लेन और बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए दाल का। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद चूल्हा ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ और हम प्रिपेयर करते हैं कौरमा। मैंने लिया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस स्टेप के लिए, और उसमें मैंने ऐड कर दिया एक मीडियम साइज़ की प्याज, और इसे मैं कुक कर रही हूँ यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हमने तकरीबन इसे इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। आप देख सकते हैं कलर प्याज का चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि दोनों 1-1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून जो है जिंजर है और 1 टेबलस्पून गार्लिक है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चिकन, जो कि मैंने लिया आधा किलो या 500 ग्राम बोनलेस मीट। आप देख सकते हैं ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे मसाले, और इन्हें हम इकट्ठा कुक करेंगे। साथ ही साथ चिकन भी भुन जाएगी और मसाले भी रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी इसमें रेड चिली पाउडर, जो कि है 1/4 टेबलस्पून। उसके बाद हमारे पास 1/2 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिकन कुक हो रहा है और मसाले हमारे भुन चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दें। यहाँ पे मेरे पास कैन टमाटर मौजूद है, मैंने लिया है 1/2 कप वो कैन टमाटर का, और वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। टमाटर डालने का मकसद ये है कि अच्छा सा कलर आ जाएगा कौरमे में, वरना हलीम में टमाटर होना ना होना इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे।
कौरमा अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी आपने इसमें ऐड करना है आधा कप पानी और इसे ढक कर मीडियम आंच पे आपने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और ये स्टेप इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब आप रेशे करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी चिकन को श्रेड करने में। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कौरमा रेडी हो चुका है बिल्कुल। चूल्हा आप ऑफ़ कर दें। अभी हम इसको श्रेड करेंगे। अभी मैं इसे श्रेड कर रही हूँ चम्मच की मदद से। और उसकी वजह ये है कि इसका टेम्परेचर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, काफ़ी गर्म है चिकन। अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको श्रेड कर सकते हैं, इसके रेशे अलग कर सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि लंबाई के रुख जो है वो इसे श्रेड करें ताकि रेशा इसका कायम रहे। अब ये श्रेडेड चिकन हम ऐड कर रहे हैं तैयारशुदा दाल में और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अगर आपको फ़ील हो कि ये आपकी हलीम जो है बहुत थिक है, आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि मेरी हलीम बहुत ही ज़्यादा थिक है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मज़ीद पानी। और जितना आपको थिक रखना है ना हलीम, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। लो आंच पे हम इसे मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल फाइनली श्रेड नहीं हुआ था। तो मैं अब यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद आप इसे धीमी आंच पे छोड़ दें और हम चलते हैं जल्दी से तैयार करते हैं इसका तड़का। 5 मिनट लगेंगे, जल्दी से तड़का रेडी हो जाएगा। तड़का तैयार करने के लिए हमने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। इसे हमने ब्राउन करना है अच्छा सा, क्योंकि आपको पता है हलीम के साथ ब्राउन प्याज का क्या कॉम्बिनेशन है। हमने यहाँ पे भी तैयार करनी है ब्राउन प्याज अच्छी सी। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 से 4 अदद लहसुन के जवे, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। और साथ ही साथ मैंने लिया 3 अदद गोल सुर्ख मिर्च, वो हमने ऐड कर दिया और इसे हम अच्छा सा भून लेंगे और इसे ऐड कर देंगे दाल में। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लीजिए जनाब, मज़ेदार सी चिकन हलीम तैयार है। मैं इसे जल्दी से डिश आउट कर लेती हूँ इसके मुकम्मल लवाज़मात के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि लवाज़मात के बगैर हलीम का जायका अधूरा रहता है। यहाँ पे हैं हलीम के लवाज़मात, जिनमें शामिल है कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लीमू और तली हुई प्याज। इनके बगैर अगर आप हलीम खाएंगे ना तो समझे आपने आधा जायका जो है वो मिस कर दिया है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ऑल्दो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो चुके हैं और रेसिपी अपलोड नहीं हुई, तो आज मैं वॉइस ओवर कर ही देती हूँ। आपसे जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले इतना कहती चलो कि मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।